हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 शब्दों के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसी अंग्रेजी का हिंदी अर्थ याद किया जाता है, कैसी अंग्रेजी में सेंटेंस को बनाया जाता है। इन 50 शब्दों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ समझ जाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 50 शब्द आपको इस वीडियो में ही सिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा है 50 शब्दों से अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखो 100%। दोस्तों, इन शब्दों से ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा तो सबसे पहला शब्द लिखा है READ। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। READ, इसे का उच्चारण हो जाता है रीड। ठीक है, यानी इसे रीड पढ़ा जाता है। रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से आप रीड का प्रयोग करके सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से शब्द याद कर पाएंगे। देखिए, अगर आप कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो उसको अगर आप लिख के याद करते हैं ना तो वह चीज़ें हमको याद हो जाती हैं जल्दी से और ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। तो मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा, जो बातें हम आपको बता रहे हैं आप सेंटेंस भी बना पाएंगे। ठीक है ना। देखिए, अगला शब्द है DRINK। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रिंक। DRINK, इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंक। ड्रिंक का अर्थ क्या हो जाता है? ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, अपने डेली लाइफ में इन शब्दों का प्रयोग करके बोलते ही हैं। तो आप भी इन्हें याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इन शब्दों को याद किए रहेंगे तो केवल आपको बोलने में ही मदद मिलेगी। नहीं, आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे कोई स्टोरी वगैरह का तो वहाँ पर भी आपका जो है यह शब्द मदद करेगा। ठीक है ना। आगे देखिए, SELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेल। SELL, इसे पढ़ेंगे सेल। सेल का मतलब हो जाता है दोस्तों बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। आई एम सेलिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां बेच रहा हूँ। ही इज सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा है। ठीक है, आगे EAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ईट। EAT, इसे पढ़ा जाता है ईट। ईट का अर्थ हो जाता है दोस्तों खाना। ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, जैसे ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खा रहा है। ठीक है, तो ईट का मतलब खाना होता है। दोस्तों, स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे समझ लीजिए आपको वह शब्द याद नहीं है। स्पेलिंग से ही तो हम लिखेंगे, तो इसलिए स्पेलिंग याद रखिएगा। आगे लिखा SING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिंग। SING, इसे पढ़ा जाता है सिंग। सिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों गाना। सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है, जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ठीक है, तो सिंग का मतलब गाना हो जाता है। चलिए, अगला वर्ड क्या है दोस्तों? GIVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गिव। GIVE, इसे पढ़ेंगे गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दे दिया। ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दे दिया। गिव का ही सेकंड फॉर्म होता है गेव, मतलब दिया। ठीक है ना, तो गिव का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? गिव, देना होता है। गिव मतलब देना।
अगला शब्द है दोस्तों JUMP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जंप। JUMP इसे पढ़ा जाएगा जंप। जंप का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों कूदना। क्या होता है मेरे भाई? कूदना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है। ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है। डोंट जंप, कूदो मत। डोंट जंप, कूदो मत। अगला शब्द है DANCE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डांस। DANCE इसे पढ़ा जाएगा डांस। डांस का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। जैसे तुम क्यों नाच रहे हो? वाई आर यू डांसिंग। तुम क्यों नाच रहे हो? वाई आर यू डांसिंग। समझ गए ना? ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। अगला शब्द है LOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। LOVE इसे पढ़ा जाएगा लव। लव का मतलब हो जाता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाता है बाई। BUY इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मतलब होता है दोस्तों खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, जैसे वाट आर यू बाइंग, तुम क्या खरीद रहे हो? वाट आर यू बाइंग, तुम क्या खरीद रहे हो? आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, आई एम बाइंग फ्रूट्स, आई एम बाइंग क्लोथ्स। इस तरीके से मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। डेली लाइफ में इन शब्दों का प्रयोग आप करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? बाई मतलब खरीदना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। HATE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेट। HATE इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है। ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है। ऐसे हम लोग बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद हैं तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप चाह कर भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनता है। तो इसलिए पहले आपको शब्दों को सीखने पर ध्यान देना होगा। जब आपको शब्द याद रहेंगे तो आसानी से आप अंग्रेजी के सेंटेंस बना पाएंगे। अगला शब्द है CALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काल। CALL इसे पढ़ा जाता है काल। काल का मतलब हो जाता है बुलाना। काल मतलब बुलाना होता है। जैसे ही कॉल्ड मी, वह मुझको बुलाया। ही कॉल्ड मी, वह मुझको बुलाया। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अगला शब्द है LIKE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लाइक। LIKE इसे पढ़ा जाता है लाइक। लाइक का अर्थ होता है दोस्तों पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? येस आई लाइक यू, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। येस आई लाइक यू, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों BEAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बीट। BEAT इसे पढ़ा जाएगा बीट, मतलब हो जाता है पीटना। बीट मतलब पीटना होता है। जैसे वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो? ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है, मार रहा है, तो आप क्या पूछते हैं? तुम उसे क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? तो बीट का मतलब पीटना होता है। ठीक है, अगला शब्द है MEAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मीट। MEAT इसे पढ़ेंगे मीट। मीट का मतलब हो जाता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मीट का मतलब मिलना हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए शब्द क्या है WASH, इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों वाश। WASH इसे पढ़ा जाता है वाश। वाश का मतलब हो जाता है धोना। वाश मतलब धोना होता है। ठीक है, जैसे
वाई आर यू वॉशिंग योर क्लोथ, तुम अपना कपड़ा क्यों धो रहे हो। वाई आर यू वॉशिंग योर क्लोथ, तुम अपना कपड़ा क्यों धो रहे हो। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ, मैं अपना कपड़ा धो रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द देखिए लिखा है WRITE, इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, राइट। WRITE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राइट। राइट का मतलब हो जाता है लिखना। देखिए यहाँ जो W लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है। W जो है ना, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, तो इसे पढ़ा जाता है राइट, मतलब हो जाता है लिखना। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक लिख रहा हूँ। अगला शब्द है दोस्तों LAUGH, इसे क्या पढ़ा जाता है, लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, आई एम लाफिंग टू सी हिम, मैं उसे देखकर हंस रहा हूँ। आई एम लाफिंग टू सी हिम, मैं उसे देखकर हंस रहा हूँ। अगला शब्द है SWIM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्विम। SWIM इसे पढ़ा जाता है स्विम। स्विम का मतलब हो जाता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है, जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तैरना जानता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। ठीक है, अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या लिखा, KISS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किस। KISS इसे पढ़ा जाता है किस। किस का मतलब होता है चूमना। किस मतलब चूमना होता है। जैसे द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ जो है अपने बच्चे को चूमती है। द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। ठीक है, तो किस का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, चूमना होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा SLEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्लीप। SLEEP स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। जैसे वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्लीप का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, सोना हो गया। समझ गया, स्पेलिंग ध्यान रखिए SLEEP। अगला शब्द है WALK, इसे पढ़ा जाता है वाल्क। वाल का नहीं पढ़ेंगे, वाक। देखिए यहाँ जो यल है ना, यह है साइलेंट है, इसका उच्चारण हमें नहीं करना है। WALK इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाक। वाक का मतलब हो जाता है टहलना या चलना भी कह सकते हैं। ठीक है, वाक मतलब टहलना या चलना। जैसे आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। ठीक है, तो वॉक का मतलब टहलना हो गया। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगला शब्द है SIT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सिट। SIT इसे पढ़ेंगे सिट। सिट का मतलब हो जाता है बैठना। सिट मतलब बैठना होता है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, वाई आर यू नॉट सिटिंग, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो। वाई आर यू नॉट सिटिंग, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो। ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। समझ गए। अगला शब्द है दोस्तों TAKE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेक। TAKE इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेक। टेक का मतलब हो जाता है लेना। टेक मतलब लेना हो गया। जैसे ही टूक हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही टूक हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ठीक है, तो टेक का ही सेकंड फॉर्म टूक होता है। समझ गया, टेक मतलब लेना होता है। अगला शब्द है LOOK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लुक। LOOK इसे पढ़ेंगे लुक। लुक का मतलब हो जाता है देखना। लुक मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। या लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। अगला शब्द है HELP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ा जाएगा हेल्प। हेल्प का मतलब हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना होता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम
मेरी मदद कर सकते हो? येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगला शब्द है KNOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नो। क्या पढ़ा जाता है? नो। नो का मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो नो का मतलब जानना हो गया। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं इसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, तो नो का मतलब जानना। अगला शब्द है PLAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाएगा प्ले। प्ले का मतलब हो जाता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? अगला शब्द है COOK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कुक। COOK इसे पढ़ा जाता है कुक, मतलब हो जाता है पकाना। कुक मतलब पकाना होता है। जैसे वाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो? वाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो? आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ, यानी खाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो कुक मतलब पकाना हो गया। अगला शब्द है FEED, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फीड। FEED इसे पढ़ा जाएगा फीड। फीड का मतलब हो जाता है दोस्तों खिलाना। फीड मतलब खिलाना होता है। ठीक है, देखिए अगर आप खुद खाते हैं तो ईट बोला जाता है। अगर आप किसी दूसरे को खिलाते हैं तो इसके लिए ईट बोला जाता है। ठीक है, जैसे आई फीड दी डॉग, मैं कुत्तों को खिलाता हूँ। आई फीड दी डॉग, मैं कुत्तों को खिलाता हूँ। तो यानी ईट मतलब खुद खाना और फीड मतलब दूसरों को खिलाना। समझ आ रहा है ना दोस्तों आपको कि ईट का मतलब क्या होता है, फीड का मतलब क्या होता है? इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको वीडियो में आगे बढ़ना है, पूरा देखना है। अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक से ही हमें पता चलेगा कि बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वह उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप हमें एक लाइक जरूर करके बताइएगा। आगे देखिए लिखा LEARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लर्न। LEARN इसे पढ़ेंगे लर्न। लर्न का मतलब हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। जैसे तुम क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगला शब्द है SAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेव। SAVE इसे पढ़ा जाएगा सेव। सेव का मतलब हो जाता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द वाटर, पानी बचाओ। सेव द मिल्क, दूध बचाओ। यानी सेव द वाटर, पानी बचाओ। इस तरीके से कोई भी चीज़ बचाने के लिए आप सेव का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ही सेव्स माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बचाया। ही सेव्स माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बचाया। अगला शब्द है RING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिंग। RING इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिंग। रिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों बजाना। रिंग मतलब बजाना होता है। ठीक है, जैसे द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। ठीक है, तो रिंग का मतलब बजाना। अगला शब्द है KEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कीप। KEEP इसे पढ़ेंगे कीप। कीप का मतलब हो जाता है रखना। कीप मतलब रखना होता है। जैसे कीप माई बुक, मेरी किताब रख लो। कीप माई बुक्स, मेरी किताबों को रख लो। ठीक है ना, तो कीप का मीनिंग क्या हो गया दोस्त? रखना हो गया। अगला शब्द है WEAR, इसे पढ़ा दोस्तों वियर। WEAR इसे पढ़ेंगे वियर। वियर का मतलब हो जाता है दोस्त पहनना। वियर मतलब पहनना होता है। ठीक है, जैसे ही इज वियरिंग हिज शू, वह अपना जूता पहन रहा है। ही इज वियरिंग हिज शू, वह अपना जूता पहन रहा है। ठीक है, तो वियर का मीनिंग क्या हो गया दोस्त? पहनना हो गया। अगला शब्द है HEAR, इसे पढ़ा जाएगा हियर। HEAR इसे पढ़ेंगे दोस्तों हियर। हियर का मतलब क्या हो जाएगा? सुनना। हियर मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे ही इज हियरिंग दिस सॉन्ग, वह गाना सुन रहा है।
ही इज हियरिंग दिस सॉन्ग, वह गाना सुन रहा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। ठीक है, अगला शब्द देखिए ASK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ा जाएगा आस्क, मतलब हो जाता है पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर मदर, अपनी माँ से पूछो। तो आस्क का मतलब पूछना हो गया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है WORK, इसे पढ़ा जाएगा वर्क। वर्क मतलब हो जाता है काम करना। वर्क मतलब काम करना। ठीक है, जैसे वेयर आर यू वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे हो। वेयर आर यू वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे हो। आई एम वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगला DRIVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्राइव। DRIVE, इसे पढ़ा जाएगा ड्राइव। ड्राइव का मतलब हो जाता है चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है। जैसे कैन यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चला सकते हो। कैन यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चला सकते हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है TEACH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टीच। TEACH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीच। टीच का मतलब हो जाता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो टीच का मतलब दोस्त क्या हो गया, पढ़ाना हो गया। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं दोस्त आप यह सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से इन्हें बोला जाता है, इनका मीनिंग्स क्या होता है। हमने एक एक चीज़ें आपको लिख लिख के बताएं ताकि आप यह देखकर भी समझ पाएँ कि एक्चुअल में इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है। आप पढ़कर भी समझ पाएंगे और देखकर भी समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही डेली बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आप अंग्रेजी स्टोरी का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार कमेंट में बताइए कैसा लगा और इनसे आप हमें एक सेंटेंस जरूर बना के भेजिएगा इन शब्दों से। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।